राइट। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क करा था ना, सेम वैसे ही करेंगे। थोड़ा एक बार टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, कैसे करा था हमने टाइम एंड वर्क। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क में होता क्या था, हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता था कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो टोटल 20 डेज लगाता है और एक वर्क को कंप्लीट करता है, और इसी तरह जो पर्सन बी है ये टोटल 30 डेज लगाता है और एक वर्क को कंप्लीट करता है। ए 20 डेज लेता है और बी 30 डेज लेता है और वर्क को कंप्लीट कर देते हैं सेपरेट सेपरेट। अब आपको याद होगा मैं आपको कहता था कि ये वर्क को कंप्लीट तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास वर्क है नहीं, हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सा वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम इस केस में टोटल वर्क मानते थे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का टोटल वर्क मानते थे। और अभी के लिए मैं इस वाले एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के लिए मान लेता हूँ कि 60 ब्रिक्स बनाने का वर्क है। 60 ब्रिक्स बनाने का वर्क है, तो जो ए है वो टोटल 20 डेज लेता है और 60 ब्रिक्स बना देता है। तो रूपा आप मुझे बताओ, अगर ए 60 ब्रिक्स को 20 डेज में बना रहा है तो 1 डे में कितने बनाएगा। एंड शिखा आप बताना बी कितने बनाएगा 1 डे में। टोटल आपको 60 ब्रिक्स बनवानी है। और वेरी गुड वेरी गुड, टोटल वर्क 60 है, 60 को हम टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क 60 है, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 ब्रिक्स बनाता है। और इसी तरह जो बी है वो 60 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि ओनली 2 ब्रिक्स बनाता है। यस और नो, सिंपल है। तो जो हमने यहाँ पर 3 और 2 फाइंड करा, आपको याद है हम इसको क्या कहते थे, कैपेसिटी कहते थे। कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी एक एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं। एक दिन में पर यूनिट डे, पर डे में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, वो उनकी कार्य क्षमता है, वो उनकी एनर्जी को शो कर रहा है, वो इनकी कैपेसिटी को शो कर रहा है। और हमें लास्ट में बताना होता था कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को करें, अगर ए और बी दोनों मिलकर 60 ब्रिक्स बनाएं तो कितना दिन लगेगा। तो हम इनका टाइम निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल वर्क को, टोटल वर्क है 60 ब्रिक्स बनाने का, डिवाइड करते थे ए और बी की एफिशिएंसी को, कैपेसिटी को। देखो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि अगर हमें ए और बी से मिलकर काम करवाना है तो हमें ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो अगर कंबाइन एफिशिएंसी पता लगाना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 5 ईंटें दोनों मिलकर बनाते हैं। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा कितना, 12। राइट, अवर आंसर विल बी 12, यानी कि 12 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये ए प्लस बी निकालने के लिए करा क्या, ध्यान से देखना। टोटल वर्क को हमने, टोटल वर्क को हमने कंबाइन एफिशिएंसी से डिवाइड करा या फिर कंबाइन कैपेसिटी से डिवाइड करा। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, टोटल नंबर ऑफ डेज निकल कर आ गए। तो यही सारा कंसेप्ट हमें इसमें लगाना है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम ने, पाइप और सिस्टम का नाम आप देख पा रहे हैं, पाइप और सिस्टम। पाइप का क्या काम होगा, पाइप का काम होगा टैंक को फिल करना, पाइप का काम होगा टैंक को फिल करना। ठीक है, और सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे हम टैंक बोल रहे हैं, सिस्टम इज नोन एज द टैंक। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। ए और बी दोनों मिलकर 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को फिल करते हैं। हमें बताना है अगर दोनों के दोनों पाइप को हम एक साथ ओपन करें तो कितने टाइम के अंदर हमारा टैंक फिल हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या हमें टैंक की कैपेसिटी दे रखी है कि ये टैंक कितना भारी है, कितना लीटर है, कुछ दे रखा है ऐसा करके हमें। तो हम मान लेते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक है 1 लीटर। लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर है।
यानी कि पाइप ए और पाइप बी को ये 1 लीटर का टैंक फिल करना है। और क्वेश्चन कहता है जो पाइप ए है वो 20 मिनट्स ले रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइप ए टेक 20 मिनट्स। पाइप ए 20 मिनट्स लेता है। हमें पाइप ए की कैपेसिटी फाइंड करनी है, पाइप ए की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। इसका मतलब होगा 1 मिनट में पाइप ए कितना पानी फिल कर रहा है। तो टैंक फिल बाय पाइप ए इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फिल होता है। तो टोटल कैपेसिटी 1 लीटर की है, 20 मिनट में पूरा कंप्लीट होता है, तो 1/20 निकल कर आएगा। इसी तरह टैंक फिल बाय पाइप बी इन 1 मिनट। तो देखते हैं पाइप बी कितने में फिल करता है। तो पाइप बी का टोटल टाइम है 30 मिनट्स का, यानी कि टोटल कैपेसिटी है 1 लीटर। 1 लीटर को हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो 1/30 जो है वो पाइप बी की कैपेसिटी है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप दोनों के दोनों पाइप को एक साथ ओपन करो। दोनों को एक साथ ओपन करने का मतलब है पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलकर ये काम करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे टैंक फिल बाय पाइप ए प्लस बी। दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो पाइप ए प्लस पाइप बी इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो इट इज 1/20 प्लस 1/30। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। 20 के टेबल पर 60 को कैंसिल करेंगे तो इट इज 3, एंड 30 पे 60 कैंसिल करेंगे तो इट इज 2। 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/60। 5/60 का मतलब है 1/12। तो 1 मिनट के अंदर ए और बी 1/12 टैंक फिल कर देते हैं। हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू फिल टैंक पाइप ए बाय पाइप ए एंड बी टूगेदर, यानी कि एक साथ। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना कैपेसिटी था, 1 लीटर। 1 मिनट में कितना करते हैं, तो 1/12 करते हैं। ये वाला 12 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। देखिए कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें टैंक की कैपेसिटी नहीं दे रखी थी तो हमने उसको 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर के टैंक को पाइप ए 20 मिनट्स में फिल करता है, तो हमने देखा 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में 1/20 करेगा। पाइप बी 30 मिनट्स ले रहा था तो 1 मिनट में 1/30 लेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिनट का एडिशन आ जाएगा 1/12। ये 1 मिनट के अंदर पाइप ए और पाइप बी का कंबाइन वर्क है। हमें टोटल टाइम टेकन चाहिए, तो टोटल टाइम टेकन टोटल वर्क यानी कि 1 लीटर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी थी वो 1/12 थी, तो 12 को ऊपर रेसिप्रोकल करा, 12 मिनट हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, ये है पाइप एंड सिस्टम। सिस्टम का मतलब टैंक। टैंक हो गया, या हम हमारे घरों में टैंकी लगी होती है, टैंकी हो गई। ठीक है, जहां पे भी हम पानी जमा कर सकें वो। स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल में पानी भरते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट करो। और आरुषि, हमने आपका टेस्ट देखा था तो आपने गलती पता क्या करी हुई थी। आपने गलती ऐसे करी हुई थी भाई, 19 का अगर आपको टोशंट फाइंड करना है तो आपने क्या करा, 1 - 1/19 करा, ये एकदम ठीक है। अब आपने जब इसको माइनस करा तो भाई आपने 1/19 ही लिख दिया, ये गलत हो गया। भाई जब 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 - 1 होगा ना। तो 19 - 1 कितना होता है, तो यानी कि ये आंसर क्या बनना था, 19 इंटू में 18/9।
ये 19 कैंसिल हो जाता तो आपका आंसर क्या आता। अब ये वाली कैलकुलेशन मिस्टेक आपने हर क्वेश्चन में करी हुई है और इस वजह से आपके सारे नंबर डिलीट हो गए। तो ऐसा मत करो, ध्यान से स्टडी करो, ध्यान से कैलकुलेशन करो, आपके भी अगले टेस्ट में बहुत बढ़िया नंबर आने चाहिए। आपने इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी नोट कर लेना। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वर्क कंप्लीट इन 1 मिनट। अगर बात आवर्स में हो रही है तो इन 1 आवर, और अगर बात सेकंड्स में हो रही है तो इन 1 सेकंड। और इसी डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, कंबाइन कैपेसिटी। ठीक है जी, कंबाइन कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वर्क कंप्लीट इन 1 मिनट, 1 आवर और 1 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 पाइप्स ए बी और सी कैन फिल ए सिस्टन। सिस्टन इज अ टाइप ऑफ टैंक, थोड़ा बड़ा टैंक है। तो पाइप ए 7 आवर लेता है, पाइप बी 14 आवर लेता है और पाइप सी 21 आवर ले रहा है। हमें बताना है टोटल टाइम टेकन बाय 3 पाइप। अगर हम इन तीनों पाइप को एक साथ ओपन करें, यानी कि तीनों पाइप मिलकर काम करेंगे, तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। लेट द टोटल कैपेसिटी, लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की टोटल कैपेसिटी हम मानेंगे 1 लीटर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट बनाए इसको। पाइप ए फिल्स सिस्टम इन 1 मिनट। एक, सॉरी आर में बात हो रही है तो इन 1 आवर। टोटल लगाता है 7 आवर, तो टोटल कैपेसिटी 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 7, तो 1/7। इसी तरह पाइप बी फिल्स सिस्टम इन 1 आवर, तो पाइप बी लेता है टोटल 14 आवर्स, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 14। एंड पाइप सी फिल्स सिस्टम इन 1 आवर, तो पाइप सी टोटल ले रहा है 21 आवर्स, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 21। हमें अब तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके पाइप विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों पाइप को ओपन करा, पाइप ए प्लस बी प्लस सी फिल्स सिस्टम इन 1 आवर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 21। 7, 14 एंड 21 का एलसीएम भी 21 होगा। 7 पर 21 को कैंसिल, नहीं नहीं 21 नहीं होगा इसका, इट इज नॉट 21। 7 और 21 का 21 होगा, 14 के साथ हमें कंबाइन करके देखना पड़ेगा। तो 7 इंटू 3 एंड 7 इंटू 2, दिस इज 3 इंटू 1 एंड 2 एज इट इज एंड 2 इंटू 1, so it is 7 into 3 21 42 it is। 7 पे 42 कट करेंगे 6 पे, 14 पे 42 कट करेंगे तो ये 3 पर होगा, 21 पे 42 कट करेंगे 2 पर, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, सो इट इज 11/42। बताइए कोई डाउट। ठीक है, हमें बताना है टोटल टाइम टेकन, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय पाइप
ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी टू फिल टैंक, या फिर इसमें सिस्टन है तो टू फिल सिस्टन इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी है 1 लीटर डिवाइडेड बाय एक घंटे में 1 आवर में ये तीनों पाइप मिलकर इतना काम कर रहे हैं, तो 11/42, ये 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 42/11। अब आपको ना इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो 42 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होगा, 11 इंटू 3 33, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, तो वी कैन राइट इट एज 3:9/11। ठीक है, 3:9/11 आवर, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा। अगला टेस्ट हम लेंगे पाइप सिस्टम। ठीक है, कंबाइन लेंगे बोटेन स्ट्रीम पाइप सिस्टम, और इसके साथ एक और कंबाइन करेंगे, पार्टनरशिप को कंबाइन करेंगे, 3 टॉपिक। पार्टनरशिप 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 करवाएंगे। ठीक है, आपके अकाउंटिंग में भी होगा ना पार्टनरशिप, है ना? तो कैसा लग रहा है पार्टनरशिप, समझ आ रहा है? वही हमें यहाँ पे करना है, गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना? कौन सा वाला, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? हाँ, अप्लाइड मैथ्स में टॉपिक बताओ कौन सा था। ये तो आप टॉपिक बताओगे तब पता चलेगा। आप जो बता रहे हो डिजिट्स, वो तो आई थिंक मुझे क्लास 11th का लग रहा है, मैथमेटिक्स, जिसमें कोडिंग कोडिंग करके कुछ था, a इज इक्वल टू 1 होता है, b 2 होता है, c 3 होता है, ऐसा करके। ऐसे मुझे नहीं पता चल रहा, आप मुझे अगर टॉपिक बताओ तो मैं पता लगा पाऊंगा क्या पढ़ा रहे हैं आपको टीचर, टॉपिक या चैप्टर। आर डी शर्मा की बुक से था वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ तो चैप्टर वगैरह कुछ तो बताओ, तभी तो पता चलेगा हमें। रूपा आपको समझ आ रहा है अरुषि क्या कह रही है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चन कहता है टू पाइप ए एंड बी टूगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 4 आवर, यानी कि ये कंबाइन काम दिया हुआ है, कंबाइन का टोटल आपको टाइम दिया हुआ है 4 आवर लेता है। तो आप ना यहाँ पे इन क्वेश्चन का साइड पे डायग्राम बना लिया करो। कंबाइन का मतलब है ए प्लस बी, ए प्लस बी का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर। हैड दे ओपन सेपरेटली, अगर इनको सेपरेट सेपरेट ओपन करा जाए तो जो बी वाला है वो 6 आवर ज्यादा लगाएगा ए से। भाई अगर यहाँ पे ए लिखें और यहाँ पे अगर बी लिखें तो क्वेश्चन कह रहा है बी को ए के कंपैरिजन में 6 आवर ज्यादा लगेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ए को एक्स आर लगेंगे। अगर ए को एक्स आर लग रहे हैं तो बी 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी कि ये एक्स प्लस 6 आर लगाएगा। ये वाली स्टेटमेंट पढ़कर आप ये बना पा रहे हो, एक बार चेक करो, रीड करो एक बार। ठीक है, बी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, ए के कंपैरिजन में बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट? तो अगर ए को एक्स आर लगते हैं तो बी को एक्स प्लस 6 आर लगेंगे। तो हमें बताना है हाउ मच टाइम टेकन बाय ए,
ए को कितना टाइम लगेगा सिस्टम को फिल करने में, यानी कि हमें इस एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, राइट, है ना। तो हम सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं सिस्टम की 1। तो लेट टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, जिस सिस्टम को हमें फिल करना है वो 1 यूनिट है या फिर 1 लीटर है, राइट। इसके बाद हमें ए प्लस बी का कंबाइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइप ए प्लस बी, पाइप ए प्लस बी fills a cistern in 1 hour, in 1 hour is equal to total capacity 1 लीटर है, total time taken by 4 है, तो 1/4। एंड इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पाइप ए fills a cistern in 1 hour, 1 hour में कितना फिल करेगा, तो 1/x करेगा, क्योंकि हमने इसका टोटल टाइम यहाँ पे x सेलेक्ट करा हुआ है। इसी तरह पाइप बी fills a cistern इन टोटल 1 hour इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला ए से 6 hour ज्यादा लेता है तो यहाँ पे x प्लस 6 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों की तीनों कैपेसिटी हैं जो एक एक घंटे में फिल करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या इसके इक्वल होगा, ए का सेपरेट बी का सेपरेट, अगर उनको ऐड करेंगे तो क्या वो ए और बी के कंबाइन के इक्वल होगा। सो इट इज 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। x और x प्लस 6 का एलसीएम लेना होगा हमें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 प्लस x, दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 1/4। x को x से ऐड करेंगे तो बनेगा 2x, तो 2x प्लस में 6 डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस में 6x, सो x स्क्वायर प्लस में 6x इज इक्वल टू 1/4। करेक्ट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 4 को 6 से करेंगे 24 इज इक्वल टू 1 को x स्क्वायर से करेंगे x स्क्वायर और 6x से करेंगे 6x। ये 8x जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस, तो प्लस का 6 और माइनस का 8, ये बन जाएगा टोटल मिलाकर -2x, और ये 24 यहाँ पे जाएगा तो माइनस, तो -24 इक्वल टू 0। अब आप 2 मिनट का टाइम लो और चेक करो यहां तक कोई डाउट है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। अरुषि आपको कोई डाउट है, 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2x। हमें अभी इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब तक x की वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगी तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। और ना, जब आप नोट करेंगे तो नोट करते करते यहाँ पे लिख लेना हमने टोटल कैपेसिटी 1 लीटर मानी है। इसी के साथ देखो हमने ये भी लेट करा था ना, ए एक्स आर लेता है और बी एक्स प्लस 6 लेता है, तो टाइम टेकन बाय ए, ये आप अपने आप से नोट कर लेना, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू एक्स आर, एंड फिर टाइम टेकन बाय बी निकल कर आ जाएगा एक्स प्लस 6 आर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें 24 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर हमारे पास -2 आ जाए। तो बहुत सिंपल से फैक्टर है ये, तो एक 4 होगा और एक 6 होगा, 6 को 4 में से माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पेयर में से कॉमन ले लेंगे x, विद इन ब्रैकेट नोट करेंगे x प्लस 4,
लास्ट के 2 पेयर में आरुषि ध्यान से देखो, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, विद इन ब्रैकेट अब साइन चेंज हो जाएगा, पहले ऊपर के दोनों नेगेटिव हैं, अब वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बन जाएगा x+4, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। एक बार लिखा हमने x-6, एक बार लिखा हमने x+4 इक्वल टू 0, फिर x-6 इक्वल टू 0 से आपका आंसर आया x इक्वल टू 6, और x+4 इक्वल टू 0 से आपका आंसर आया x इक्वल टू -4। क्या टाइम नेगेटिव होता है? तो यानी कि ये गलत हो गया, और हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 6, यानी कि a को कितना टाइम लगता है टोटल? 6 आवर्स लगते हैं। यस बोलिए। ये वाला यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है, तो हमने -6x में से -24 में से -6 कॉमन ले लिया, -6 कॉमन लिया, तो अब ये दोनों टर्म्स अंदर पॉजिटिव आएंगी, और पॉजिटिव कैसे आएंगी? -6x को -6 से डिवाइड करेंगे तो ये +x होगा, फिर -24 को -6 से डिवाइड करेंगे तो ये +4 होगा, ऐसे करके। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर, और ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, अब देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये वाला है। एक पाइप को दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लगता है। पहले वाले पाइप को दूसरे वाले पाइप से 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो अगर हम यहाँ पे इसका रफ डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा होगा ये वाला। मान लेते हैं एक ये पाइप ए है, और यहाँ पे एक ये पाइप बी है। तो अगर पाइप ए को 1 घंटे का टाइम लगा, तो पाइप जो बी है उसको 3 गुना टाइम लगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम लगा। यस और नो? राइट। वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। अच्छा फास्ट है क्या? रुको रुको, फास्ट में ऐसा नहीं होगा, फास्ट में ऐसा होगा 1/3 आवर। ठीक है, आप इसको ऐसा मान सकते हो, 3 का मल्टीपल अगर हम माने, तो अगर ए को 3 घंटे लगे हैं, तो जो बी है वो उससे 3 गुना फास्टर है। 3 गुना फास्टर होने का मतलब है इसने उससे पहले काम कंप्लीट कर दिया, तो इसने 1 आवर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फास्ट का मतलब उसने उससे जल्दी कंप्लीट करा, पहले कंप्लीट कर दिया टाइम पर। तो अगर यहाँ पर ए ने एक्स आर लगाए, अगर ए ने एक्स आर लगाए, तो इस बी ने x/3 आर लगाए। ये वाला आप एक बार अच्छे से समझ लो। अगर ए ने एक्स आर लगाए, तो जो बी है वो फास्टर है। बी इज द फास्टर, फास्टर का मतलब इसने कम टाइम लिया। तो कम टाइम लेने का मतलब क्या है? अगर हमने ऊपर कोई 3 आर माना है, तो 3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तभी वो 1 आर बनेगा, तो इट इज x/3 आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जाम में आया और अगर हमने ऊपर एक्स आर लिखा हुआ है और नीचे अगर हमने 3 आर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, यानी कि 3x/r लिखा तो गलत हो जाएगा। तो एक बार आप ये वाला डायग्राम बना लो साइड पर, और इसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ, आप स्टेटमेंट साथ साथ नोट कर लो। देखो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? इसके ब्रैकेट में हम अभी याद रखने के लिए लिख लेते हैं कि इट इज फास्टर।
ठीक है, अगर इसको यहाँ पे 60 मिनट्स लगते हैं तो फास्टर होने का मतलब है बी को 60 मिनट से कम लगेंगे। तो अगर हम 60 का 1/3 करेंगे तो 20 मिनट्स। तो इसने 20 मिनट में काम कर दिया और ऊपर वाला 60 मिनट ले रहा है। और अब यहाँ से हम अपना आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, इनकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब है 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है, तो वो हम यहाँ इसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये टैंक को फिल कर रहे हैं, तो टैंक फिल्ड। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट्स हैं, लाइंस हैं। अगर आपको इनसे अच्छी लाइंस मिले तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। टैंक फिल्ड बाय पाइप ए, टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फिल हुआ, तो टोटल कैपेसिटी 1 है और इसको x मिनट लगते हैं तो 1/x आ गया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि टैंक फिल बाय पाइप बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू, टोटल कैपेसिटी 1 है, 1 को हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो इसका टोटल टाइम है x/3। देख रहे हो आप, इट इज x/3, तो इसके डिनोमिनेटर में x/3 आएगा। और क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में है तो इस 1 से मल्टीप्लाई होके टोटल बना देगा ये 3/x। ये कहानी आप समझ पाए, है ना? क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे पढ़ेंगे और आगे बोला जा रहा है अगर इन दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाए तो ये 36 मिनट्स लेते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1/36 के इक्वल होगा, क्योंकि वो ए और बी का कंबाइन दे रखा है हमें। तो उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वो टोटल टाइम है। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय पाइप ए प्लस बी इज इक्वल टू 36 मिनट। ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें चाहिए 1 मिनट में कितना करा। तो टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 मिनट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/36। टोटल है 1 लीटर, 1 को 36 से डिवाइड करा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे और उसको यहाँ पे नोट करेंगे। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 36। x और x दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 4/x। तो 4/x इक्वल टू 1/36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ कितनी आएगी। 4 मल्टीप्लाई 36, 144। तो x की वैल्यू आ गई 144। हमें क्या बताना था, इन व्हाट टाइम विल द स्लोअर पाइप अलोन फिल द टैंक। जो स्लोअर पाइप है वो कितने टाइम लगाएगा टैंक को फिल करने में। तो छोटा जो स्लोअर पाइप है वो ऊपर वाला पाइप था जो एक्स ले रहा था, तो छोटे वाले पाइप को 144 मिनट्स का टाइम लगेगा, राइट? देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर ना स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा है और उसका कोई तरीका भी नहीं है, वो हमें लिखना पड़ेगा। हेलो अहमद, थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेट मत हुआ करो भाई। ये वाला चैप्टर नहीं, मैं आपको यूनिट बता सकता हूँ क्योंकि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास। ये पूरी यूनिट 9 मार्क्स में आएगी और इन द 9 मार्क्स में से ये वाला जो चैप्टर है या तो ये केस स्टडी में आएगा डायरेक्ट 4 नंबर का, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, 4 आपको करने होंगे। तो डायरेक्ट केस स्टडी में आएगा 4 नंबर में, कह सकते हैं कि एक एक नंबर में ही रहेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन भी वो एमसीक्यू होंगे तो 1 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और मैक्सिमम 2 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स। पाइप ए को 12 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने में। वेयर एज
पाइप ए अलोंग विद पाइप बी, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल 8 मिनट्स में काम हो जाता है, टोटल 8 मिनट्स लगते हैं, काम हो जाता है। हमें बताना है कि जो बी है वो अकेला कितने टाइम में टैंक को फिल करेगा, कितने टाइम में जो बी है वो अकेला टैंक को फिल करेगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन पहले जैसा ही है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इनको बिना स्टेटमेंट के करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए प्लस बी का जो 1 मिनट का टाइम होगा, 1 मिनट में ये 1/8 फिल करेंगे, ए प्लस बी 1/8 में फिल करेंगे। ए प्लस बी का मतलब है ए 1 मिनट और बी 1 मिनट को ऐड करना है, तो ए 1 मिनट बन जाएगा 1/12, क्योंकि टोटल ये 12 मिनट्स ले रहा है। इसमें ऐड करेंगे बी, तो मान लेते हैं बी को टोटल मिलाकर x मिनट लगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/x, तो ये इक्वल होगा इस तरह से 1/8 के। बताइए ये स्टेटमेंट समझ पाए आप? ध्यान से देखो, ठीक है। अब इन्हीं ये छोटी सी स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो साथ साथ आप नोट कर लो इसको। सबसे पहले तो कैपेसिटी लेट करनी पड़ेगी, तो लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो टैंक की कैपेसिटी है वो 1 लीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में ए का टोटल टाइम दिया हुआ है हमें, तो टोटल टाइम टेकन बाय पाइप ए इज इक्वल टू 12 मिनट्स। हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पाइप ए ने 1 मिनट में कितना फिल करा, तो पाइप ए फिल्स टैंक इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना करेगा, टोटल कैपेसिटी 1 है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट आ गया। उसके बाद हमें दोबारा से लेट करना पड़ेगा टोटल टाइम बाय पाइप बी, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। तो let the total time taken by pipe B is equal to x मिनट, और जब पाइप बी का 1 मिनट फाइंड करेंगे, पाइप बी फिल्स टैंक इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। अब हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ था ए और बी का, तो टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, अगर दोनों एक साथ काम करें बाय ए प्लस बी, तो वो हमें दिया हुआ है 8 मिनट्स, टोटल इज 8 मिनट्स। हम यहाँ पे नोट करेंगे कि 1 मिनट में कितना होगा, तो पाइप ए प्लस बी फिल्स टैंक इन 1 मिनट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/8। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर ये स्टेटमेंट आएगी, यस और नो, है ना। तो अब इसको फाइंड कर लो कितना आता है यहाँ से x का वैल्यू, तो वी कैन राइट 1/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? 48 लिख दें, यस 24 भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। 8 पे 24 आएगा 3 पे, और 12 पे 24 आएगा 2 पे, मीन्स 1/x इज इक्वल टू 1/24, सो x इज इक्वल टू 24। ऐसा क्या भाई, स्क्रीन नहीं विजिबल आप सबको? भाई विजिबल है आरुषि, इट इज विजिबल। आपको नहीं दिख रही? आपको क्या विजिबल है हमें बताइए एक बार, आपके फोन पे क्या विजिबल है आप मुझे बताइए।
दो पाइप मिलकर एक फिश टैंक को 12 मिनट में फिल करते हैं। दो पाइप मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 12 मिनट करते हैं, है ना। जो पहला पाइप है, जो वन पाइप है, वो अकेला सॉरी अकेला नहीं, वो 10 मिनट ज्यादा लेता है सेकंड वाले पाइप से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बताओ हमें आप, इसका मतलब क्या बनेगा। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। जो पहला टैंक है वो 10 मिनट फास्टर है। 10 मिनट फास्टर होने का मतलब है वो पहले काम कर देगा। तो अगर वो पहले काम कर देगा तो आप ये मान लो, ए के आगे ब्रैकेट बना के लिख दो कि ये ए फास्टर है। और अगर ये ए फास्टर है तो ये बी से पहले काम करेगा। और ये कितना पहले काम करेगा, 10 मिनट पहले काम करेगा। तो आप यहाँ पे लिखना, जो बी है वो x मिनट लेता है, तो जो ए है वो x माइनस 10 मिनट्स लेगा। ठीक है, अगर इस बी को टोटल 40 मिनट्स लगते हैं तो ए जो है वो बी से 10 मिनट फास्टर है, यानी कि ये 30 मिनट्स में काम निपटा देगा। बात समझ रहे हो आप। तो इसको इस तरह से करेंगे। और इसके आगे देखो, डायग्राम में अगर आगे लेके जाएंगे तो टोटल कैपेसिटी 1 होती है, तो ये 1/12 हो जाएगा। यहाँ पे भी टोटल कैपेसिटी की वजह से ये 1/x-10 हो जाएगा। और ये वाला टोटल मिला के 1/x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, राइट। तो दिस इज द डायग्राम। अब आप स्टेटमेंट आप लिख लोगे ना अपने आप, या मैं लिखवाऊं, है ना। तो ये इस तरह से डायग्राम बना के हम क्वेश्चन कर लेते हैं आगे के सारे, ठीक है। ठीक, यस बोलिए। ए को x और b को x+10, देखो जरा आपके अकॉर्डिंग आपने ये बोला, हाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मान सकते हैं, एकदम सही कह रहे हो आप। ए को x और b को x+10 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ऊपर 20 मिनट्स हैं तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो जाएगा। इस केस में भी जो ए है वो फास्टर होगा। वेरी गुड, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन ध्यान रखना आपको, जब यहाँ पे फाइंड करना है ना, वो सेकंड वाले पाइप का टाइम फाइंड करना है। और सेकंड वाले टाइम का मतलब है, मेरे अकॉर्डिंग तो जो स्लो पाइप है, मेरे अकॉर्डिंग तो जो एक्स आएगा वही आंसर होगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको उस वाले एक्स में 10 ऐड करना होगा, क्योंकि आप बी को स्लो मान रहे हो तो वो x+10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप। ओके, वेरी गुड। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ें। पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलकर 5R और 6R में एक टैंक को फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। जो पाइप ए है वो 5R लेता है और जो पाइप बी है वो 6R लेता है। एक पाइप सी है, वो इसको खाली करने का काम कर रहा है, एम्प्टी। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। पाइप सी इसको खाली कर रहा है। पाइप सी खाली करने का मतलब है, जो आप इसका टाइम लोगे ना वो नेगेटिव लोगे, यानी कि ये -12 आवर होगा। ये दोनों मिलकर पाइप को फिल करते हैं और ये वाला पाइप सी इसको खाली कर देता है। इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर हम तीनों को एक साथ ओपन करें तो हमें बताना है कितने टाइम में जो टैंक है वो फिल होगा। तो भाई अगर एक एक घंटे की बात होगी तो इसका 1 घंटे का काम निकल के आएगा 1/5, इसका निकल कर आएगा 1/6 और इसका निकल कर आएगा -1/12। तीनों से मिलकर काम करवाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों के तीनों एक साथ काम करेंगे। तो तीनों का 1 आवर टाइम निकालेंगे तो हमें इनको ऐड करना होगा। तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/12। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5, 6 और 12 का अगर हम एलसीएम देखें तो 60 एलसीएम बनेगा। 5 के टेबल पे 60 आएगा 12 पे, 6 पे 60 आएगा 10 पे और 12 पे आएगा 5 पर।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22, 7 माइनस करेंगे तो 17, तो इट इज 17/60। लेकिन हमें तो टोटल टाइम बताना है, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल कैपेसिटी 1 मानेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली हुई है, 1 घंटे में इतना काम हो रहा है, ये वाला 60 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख देंगे इसको 60 डिवाइडेड बाय 17, और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट बना लोगे आप सब? तो ये हमारा आंसर आ गया। आप एक काम करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता दो कितना आ रहा है। 3/9 वेरी गुड। 17 इंटू में 3 51, 51 में 9 ऐड करेंगे तो 60। वेरी गुड। तो आप सब इस न्यू टाइप क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे रोटेशन क्वेश्चन। ये जो न्यू टाइप क्वेश्चन है ना, इसकी आप हेडिंग लिखेंगे रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर ना रोटेशन हुआ करेगी, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, ए और बी एक साथ करेंगे, ए और सी एक साथ करेंगे, बी और सी एक साथ करेंगे, ऐसे करके रोटेशन में काम करेंगे। देखो पहले आप रीड करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा, पहले आप रीड करो। लिखा हुआ है 2 पाइप ए और बी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर एंड 4 आवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक पाइप ए है, ये 6 आवर में पूरा का पूरा टैंक फिल करता है, और एक पाइप बी है, ये टोटल मिला के 4 आवर में टैंक को फिल करता है। इफ दे आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट आर, ऑल्टरनेट आर का मतलब पहले घंटे हमने बोला ए तू पानी भर, दूसरे घंटे हमने बोला बी तू पानी भर, फिर दोबारा तीसरे घंटे ए को बोला बेटा तू पानी भर, और उसके बाद हमने फिर दोबारा बी को बोला कि तू जाके पानी भर। ऐसे करके ऑल्टरनेट बेसिस पे हमने काम करा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई जो स्टार्टिंग है ना वो पाइप ए करेगा, यानी कि पहले घंटे में पाइप ए होगा, फिर दूसरे घंटे में पाइप बी जाएगा, फिर तीसरे घंटे में दोबारा पाइप ए आएगा, चौथे घंटे में दोबारा से पाइप हमारा बी आएगा, ऐसा करके है ये। ठीक है, तो हमको बताना है ऐसे करते करते कितने घंटे लगेंगे इस टैंक को फिल करने में। तो जब भी हमारे एग्जाम में रोटेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको हमेशा जो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है वो गिवन टाइम का एलसीएम एज्यूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टोटल कैपेसिटी, क्योंकि ए और बी जो पाइप है ये भर तो टैंक को ही रहे हैं ना, तो हमारे पास क्वेश्चन में टैंक की कैपेसिटी तो है ही नहीं, तो हम इसकी कैपेसिटी अपने आप से लेट करेंगे। पहले के क्वेश्चन में भी हम लेट करते थे, 1 यूनिट मानते थे या 1 लीटर मानते थे, इसी तरह हम इस वाले क्वेश्चन में टाइम का एलसीएम मान रहे हैं। तो लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम लेना है टाइम का, तो एक इसमें 6 है और एक इसमें 4 है, 6 और 4 का एलसीएम लेना है। वैसे तो आपको आता होगा एलसीएम लेना, इस वाले क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे 3 पे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 पे, 3 सेम रहेगा, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1 पे, 1 सेम रहेगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 हमारा 12 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे जो टोटल कैपेसिटी है वो 12 है, और इसके साथ में कुछ हमें रेशियो फैक्टर लेना होगा, तो मान लेते हैं कि 12 यूनिट है। ठीक है, 12 यूनिट है, 12 यूनिट जो है वो इस टैंक की कैपेसिटी है। इसके बाद अब इसके अंदर जो काम है वो एक एक घंटे में हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ने एक घंटे में कितना काम करा, इज 1 आवर वर्क। ठीक है भैया, यही हमारी एफिशिएंसी होगी। तो ए पाइप ने एक घंटे में कितना काम करा, 12 यूनिट वाले कैपेसिटी को 6 घंटे के अंदर फिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि 12 यूनिट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि एक घंटे में जो पाइप ए है वो 2 यूनिट काम करता है। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे बीज 1 आवर वर्क, बी जो है वो एक घंटे में कितना काम करेगा, टोटल बी को भी 12 यूनिट का टैंक फिल करना है, और ये टोटल 4 घंटे लगाता है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 12 यूनिट डिवाइडेड बाय 4, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जो आरुषि है वो कह रही है सर ये आएगा 1/6, नहीं आरुषि 1/6 नहीं आएगा। हम 1/6 तब लेते थे, इसको भी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही फाइंड करते थे ना, वहां पे जो हमारा टोटल कैपेसिटी होता था वो 1 होता था, तो 1 को टोटल टाइम 6 से डिवाइड करते थे तो आंसर 1/6 होता था। अब यहाँ पर हमने टोटल कैपेसिटी 1 नहीं ले रखा, हमने यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 12 यूनिट ले रखा है, तो 12 यूनिट को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट, और 12 यूनिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट। तो एक घंटे में ए का काम है 2 यूनिट का और बी का काम है 3 यूनिट का।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इनको ऑल्टरनेट आर पे काम करने के लिए बोला और सबसे पहले ए गया, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन डायग्राम बेस ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ए को बोला, यहाँ पे लिखेंगे 1 आर। 1 आर में सबसे पहले ए गया और हमने ए को बोला जाके पानी भर, तो ए 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है, तो उसने 2 यूनिट पानी भर दिया। फिर दूसरे घंटे की बारी आई, सेकंड आर की बारी आई, दोबारा से उस वाले 1 घंटे में बी गया, हमने बोला बी जाके तू पानी भर के आ, तो बी ने टोटल 3 यूनिट का पानी भर दिया। अभी तक हमारे यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, यहाँ तक हमारे मेरे दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, और इन 2 घंटे में टोटल हमारा 5 यूनिट पानी भरा जा चुका है। पहले 2 घंटे के अंदर 5 यूनिट का पानी भरा जा चुका है। अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना कि ए बी के बाद दोबारा ए क्यों नहीं आया। हमें इस तरह के क्वेश्चन के अंदर पेयर बनाना होता है, तो इसके अंदर 2 पर्सन है ए और बी, तो एक ही बार पेयर बनेगा, एक बार ए आएगा और दूसरी बार बी आएगा। तो 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और 2 घंटे में 5 यूनिट का काम हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, हमें तो टैंक को 12 यूनिट तक लेके जाना है ना, हमें टैंक को टोटल 12 यूनिट तक लेके जाना है। तो अब आप 5 यूनिट में 12 यूनिट को डिवाइड करो और उसका नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करो। मैंने आपको बोला 12 यूनिट को 5 यूनिट से डिवाइड करके इसका नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करो, तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल 5 2 10 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 यूनिट बचेगा, यानी कि इसका नियरेस्ट मल्टीपल है 10 यूनिट। 12 से छोटा जो नियरेस्ट मल्टीपल है वो 10 यूनिट है और वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 इंटू में 2 हो गया 4 आर। 4 घंटे कंप्लीट हो गए और 4 घंटे के अंदर हमारा 10 यूनिट पानी भरा जा चुका है। हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है टोटल 12 यूनिट की, क्योंकि हमारे टैंक की जो कैपेसिटी है वो 12 यूनिट है, तो अपने को 12 यूनिट की नीड है। ये 12 यूनिट की नीड के लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है टाइम, और वही हमारा आंसर होगा। 10 यूनिट 4 घंटे में भरा जा चुका है, तो रिमेनिंग बचा हुआ है यहाँ पे 2 यूनिट। 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 यूनिट आ जाएगा। अब आप मुझे सोच समझ के बताओ कि ये 2 यूनिट का जो पानी भरेगा, ये ए भरने आएगा या बी भरने आएगा। ये दोनों के दोनों रोटेशन में काम कर रहे हैं, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आएगा फिर बी आएगा। तो 4 घंटे कंप्लीट हो गए, यानी कि बी तक यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब आने वाले टाइम में ए आएगा, तो ए के 1 घंटे का काम देखो कितना है, हमने फाइंड करा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ए जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर देता है और हमें 2 यूनिट पानी ही भरवाना है और वो ए आके भरेगा। तो अगले वाले 1 घंटे में ए आएगा और वो 2 यूनिट का पानी भर देगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ये 1 घंटे का काम है ये ए ने करा है। 4 घंटे तक का काम कंप्लीट हो गया, बी के रोटेशन पे आगे काम पूरा हो गया था। अब दोबारा से ए आएगा, ए 1 घंटे काम करेगा, 2 यूनिट पानी भरेगा, तो 12 यूनिट पूरा हो जाएगा। और 4 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 घंटे आएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 आर। 5 आर में जो पूरा टैंक है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर ये ए और बी रोटेशन में काम करेंगे। तो एक बार आप बाबा इसको नोट कर लो, कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। चलिए करते हैं अब इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। जस्ट क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। तो बोला गया, दो पाइप हैं ए और बी, ये दोनों के दोनों पाइप टैंक को फिल कर सकते हैं 10 घंटे और 15 घंटे में। एक तीसरा पाइप है जिसका नाम है सी, ये अकेला पाइप को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, एक पाइप ए है, ये एक पाइप ए 10 घंटे में पानी भर सकता है। एक पाइप बी है, ये टोटल मिला के 15 घंटे में पानी भर सकता है। और एक पाइप सी है, ये टोटल मिलाकर 20 घंटे में पानी को खाली कर रहा है। तो इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं ये एम्प्टी करता है, यानी कि हम जब इसकी एफिशिएंसी लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये पानी को खाली कर रहा है, भर नहीं रहा। अब आगे लिखा गया, पाइप ए बी और सी आर ओपन ऑल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। एक एक घंटे के लिए इन दोनों को, इन तीनों को बोला गया जाके पानी भरिए। पहले घंटे में ए गया, दूसरे घंटे में बी आया, तीसरे घंटे में सी आया, ये 3 पेयर बन गए। फिर दोबारा ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर दोबारा पेयर होगा तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जो हम पेयर बनाएंगे वो तीनों का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और पेयर बनाने से पहले हमें इनकी एक एक घंटे की एफिशिएंसी चाहिए कि ये एक एक घंटे में कितना पानी भरते हैं, और उस तक जाने के लिए हमें यहाँ पे टोटल कैपेसिटी लेट करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द टोटल कैपेसिटी।
इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको टोटल कैपेसिटी ले लेनी है एलसीएम ऑफ गिवन टाइम। सो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे 10, 15 और 20 का। अब आप जैसे मैंने पहले एलसीएम फैक्टर बना के निकाला था, आप इसका एलसीएम निकालना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 60 यूनिट। एक बार आप चेक कर लो, इसका आंसर 60 यूनिट ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए के 1 घंटे का काम कितना है, A1 आवर वर्क। आरुषि आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं 1/10? आप कहोगे सर नहीं, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, 1/10 नहीं लिखेंगे। टोटल काम है 60 यूनिट का। ये 60 यूनिट का काम जो ए है वो 10 आवर में करता है, यानी कि 1 घंटे में 6 यूनिट का काम करेगा। क्या बात है, वेरी गुड। इसके बाद बी का लिखेंगे तो B1 आवर वर्क। भाई बी के 1 घंटे का काम कितना होगा, तो 60 यूनिट टोटल काम है, डिवाइडेड बाय 15 घंटे से करेंगे, क्योंकि बी जो है वो 15 घंटे में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 यूनिट आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे C1 आवर वर्क। सी के 1 घंटे का काम कितना है, तो भाई सी जो है वो टोटल मिला के 20 घंटे में खाली करता है टैंक को। ये अगर 60 यूनिट को खाली करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, नेगेटिव का मतलब ये खाली करेगा। तो ये टोटल मिला के 3 यूनिट खाली करेगा 1 घंटे में। अब हमें इनके पेयर बनाने हैं, तो पेयर इस तरह से बनाएंगे। पहले 1 घंटे में हमने ए को बोला कि भाई जाके पानी भर, तो ए ने पानी भरा कितना, 6 यूनिट। फिर अगले 1 घंटे में हमने बोला बी को कि बेटा बी तू जाके पानी भर, तो इसने 4 यूनिट का पानी भर दिया। फिर उसके अगले 1 घंटे में हमने बोला सी को, अब ये सी तो पानी को खाली करेगा, तो यहाँ पे -3 दिखेंगे। 3 पेयर बन चुके हैं, ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, सी भी आ चुका। अब इसके बाद दोबारा से ए आएगा, तो हम इनके पेयर का टोटल कर लेते हैं। 1+1+3 का मतलब है 3 आर पूरे हो चुके हैं, और इन 3 आर में टोटल मिला के 7 यूनिट काम हो गया। 6+4 करा 10, 10 में से 3 माइनस करा तो 7। 3 घंटे में टोटल मिला के 7 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। हमें जाना है टोटल मिला के 60 यूनिट तक। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, हमें जाना है टोटल 60 यूनिट तक। तो कैसे जाएंगे, ध्यान से देखो। 60 के आसपास का कोई परफेक्ट मल्टीपल फाइंड करो जो 7 से डिवाइड हो जाए। 60 यूनिट तक परफेक्ट मल्टीपल फाइंड करो जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 7 8 जा होता है 56, 7 8 जा होता है 56। तो यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर ये पहला पेयर बनाया है ना, इस तरह से करते करते टोटल 8 पेयर बनेंगे। और जब 8 पेयर का आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 24 घंटे, यानी कि पूरा एक दिन लग गया। और 7 इंटू में 8, 56 यूनिट हो गया। पूरा का पूरा एक दिन जा चुका है, अभी भी हमारा टैंक नहीं फिल हुआ, क्योंकि हमें टैंक की कैपेसिटी ले रखी है 60 यूनिट, और हमने 24 आवर में टोटल 56 यूनिट कंप्लीट करा। अब 24 आवर के बाद 8वीं रोटेशन कंप्लीट हो गई, 9वीं रोटेशन स्टार्ट होगी, और 9वीं रोटेशन में यहाँ पे ए काम करने आएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, 8वीं रोटेशन खत्म हो चुकी है। 8वीं के बाद ये दोबारा से पेयर वाइज काम करने आएंगे, तो पहले ए काम करने आएगा। और हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ए है वो 1 घंटे में 6 यूनिट काम करता है। जो ए है वो 1 घंटे में 6 यूनिट काम करता है। लेकिन हमें यहाँ पे 60 यूनिट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट की ही जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे ए को बोलूंगा कि भाई तू पूरा 1 घंटे काम कर, तो 56 प्लस में 6, 62 यूनिट का काम हो जाएगा। हमें ए से 4 यूनिट ही काम करवाना है। तो आपको याद है हमने रेशो मेथड यूज किया था एलिगेशन के अंदर, तो यहाँ भी वही यूज करेंगे रेशो मेथड। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ रेशो मेथड को। रेशो मेथड इस तरह से आएगा, भाई 1 घंटे के अंदर अंदर 6 यूनिट का काम होता है। हमें चाहिए 4 यूनिट का काम कितनी देर में होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे एक्स से, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 घंटे में जो ए है वो 6 यूनिट का काम करता है, हमें रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट की, तो 4 यूनिट कितने टाइम में होगा, तो मैंने वो टाइम ले लिया एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। इसको 2 पे कैंसिल कर देते हैं, तो बनेगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3r। इसकी जो यूनिट है वो r है, 2/3r। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में 60। 3 के टेबल पे 60 को कैंसिल करेंगे 20 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 40। यानी कि जो हमें 4 यूनिट का काम करवाना है वो 40 मिनट के अंदर हो जाएगा।
तो 24 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 40 मिनट्स ए काम करने आएगा, वो 4 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। तो 56 और 4 मिल के टोटल 60 यूनिट हो जाएंगे। और जब टाइम को ऐड करेंगे तो ये होएगा 24 आवर एंड 40 मिनट्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया। 24 घंटे 40 मिनट लगेंगे इस काम को करने के लिए। एक बार आप इसको देखो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी आप हमसे लाइव पढ़ रहे हो, बाद में आप इसकी एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करा गया है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है 3 टैप हैं ए बी और सी। ये तीनों के तीनों टैप 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में पानी को भर देते हैं, टैंक को फिल कर देते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो तीसरा था वो खाली करता था, एम्प्टी करता था टैंक को, और इस वाले क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों टैप फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ए। भाई ए का टोटल टाइम कितना है, 12 घंटे है। इसके बाद बी का टोटल टाइम कितना है, 15 घंटे है। उसके बाद सी का टोटल टाइम कितना है, 20 घंटे है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम। ए को हमने पूरे टाइम ओपन करा, ए तो पूरे टाइम काम करेगा ही करेगा। उसके बाद बोला जा रहा है जो बी और सी हैं इनको हमने ऑल्टरनेट बेसिस पे ओपन करा। ऑल्टरनेट बेसिस पे ओपन करा, इसका मतलब जो टोटल कैपेसिटी है वो इनका एलसीएम माना जाएगा। ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ऑल्टरनेट और रोटेशन वाले क्वेश्चन के अंदर जो टोटल कैपेसिटी होती है वो इनका एलसीएम माना जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं कि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो एलसीएम है 12 और 20 का। तो टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, और ये हमने अभी तो करा था। इसका एलसीएम 60 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि ए ने 1 घंटे में कितना काम करा। तो ए 1 आवर वर्क, ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम करता है। तो भाई ए 60 यूनिट की जो कैपेसिटी है इसको फिल करता है 12 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेगा। उसके बाद लिखेंगे 20 1 आवर वर्क, जो बी है वो कितना काम करता है 1 घंटे में। तो भाई बी को भी टोटल 60 यूनिट कंप्लीट करनी है, और ये 15 घंटे का टाइम लेता है, यानी कि टोटल मिला के 4 यूनिट में कंप्लीट करेगा। इसके बाद जो सी 1 घंटे का काम है, तो सी भी 60 यूनिट के वर्क को टोटल 20 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा था जो ए है वो कंटिन्यू काम करेगा, ए को नहीं हटाना, ए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ए के साथ पहली बार बी काम करेगा और अगली बार सी काम करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ए है वो तो हमने उसको ए को हमने ऑल टाइम ओपन रखा हुआ है, और जो बी और सी हैं वो 1 1 घंटे के लिए आते हैं ए के साथ काम करने, ए की सहायता करते हैं, पहले बी सहायता करता है उसके बाद सी सहायता करता है। तो हम यहाँ पे जो पेयर बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी। ये ए प्लस बी का एक पेयर बनेगा। फिर अगले घंटे ए के साथ सी काम करेगा तो ए प्लस सी का एक पेयर बनेगा। फिर उसके अगले घंटे में ए के साथ बी काम करने आएगा, फिर उसके अगले घंटे में ए के साथ सी काम करने आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो गई है, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई है, तो हम बस इतना ही फाइंड करेंगे और a प्लस बी में a प्लस बी को ऐड कर देंगे कि a प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a 5 यूनिट करता है, b 4 यूनिट करता है, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 यूनिट, यानी कि जो a प्लस बी है वो 1 घंटे में 9 यूनिट का काम करते हैं। इसी तरह जो a प्लस सी है तो a 5 यूनिट करता है और c 3 यूनिट करता है, तो 5 प्लस 3 यानी कि 1 घंटे में टोटल 8 यूनिट का काम होता है। 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे कंप्लीट हो गए, और इन 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा 17 यूनिट का काम हो गया है। एक बार आप यहाँ तक देखो, कोई डाउट है आपको। पहले ए के साथ बी आया, फिर ए के साथ सी आया, टोटल 2 घंटे पूरे हो गए हैं, और इन 2 घंटे में 17 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इजी है यहाँ तक। चलो अब हमें टोटल कैपेसिटी लेके जानी है 60 यूनिट तक, और मैंने आपको बताया था अब आपको 17 यूनिट का कोई ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है जो 60 यूनिट के लगभग आसपास हो। तो 17 इंटू में 3 होता है 51।
17 इंटू में 3 होता है 51, यानी कि हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 घंटे इंटू में 3 करेंगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 6 घंटे, और 17 इंटू में 3 करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 51 यूनिट। यानी कि 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और 51 यूनिट का काम हुआ है। हमें टोटल करवाना है 60 यूनिट का काम। अपने को करवाना है 60 यूनिट का काम। तो 6 घंटे कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे आएंगे ए प्लस बी। जरा चेक करो ए प्लस बी अगले 1 घंटे में कितना काम करते हैं। तो भाई ए प्लस बी जो है वो 9 यूनिट का काम करते हैं और हमें रिक्वायरमेंट भी 9 यूनिट की ही है। तो ए प्लस बी आकर अगले 1 घंटे में काम करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर आएगा ऐसे 1 आवर, और इस 1 आवर में ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर काम करेंगे, 9 यूनिट का काम करेंगे। और हमें 9 यूनिट का काम ही करवाना है, जिससे कि यहाँ पे ये 60 यूनिट हो जाएगा। और टाइम को ऐड कर दो तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 घंटे, है ना। तो हमारा आंसर आ गया इसका, 7 घंटे में टोटल 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम एक और नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे और इसकी हम हेडिंग डालेंगे टोटल कैपेसिटी क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के अंदर ना हमें टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो हेडिंग डलेगा, ये वाले जो न्यू टाइप का हेडिंग डलेगा वो डलेगा टोटल कैपेसिटी क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल कैपेसिटी, हमें इन क्वेश्चन के अंदर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक को फाइंड करना है। तो जरा देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कहता है जो दो पाइप हैं वो एक टैंक को फिल करते हैं 16 मिनट और 18 मिनट में। एक तीसरा पाइप है, ये तीसरा पाइप जो है टैंक को एम्प्टी करता है। जो तीसरा पाइप है वो टैंक को एम्प्टी करता है और हमें इसकी स्पीड दे रखी है। जो तीसरा पाइप है वो 1 मिनट में 12 लीटर एम्प्टी करता है। तो ये मैं यहाँ पे साइड पे नोट कर लेता हूँ। एक पाइप थर्ड है, हम लिख देते हैं पाइप थर्ड सी है। तो ये जो पाइप सी है ये 1 मिनट के अंदर अंदर 12 लीटर जो है वो खाली कर देता है। ठीक है, जो तीसरा पाइप है वो 1 मिनट के अंदर अंदर 12 लीटर पानी खाली कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी हमें दी हुई है। इसके बाद आगे हमें दिया हुआ है इफ ऑल द पाइप्स वर्किंग टुगेदर, यानी कि अगर ये तीनों के तीनों पाइप एक साथ काम करें तो टोटल मिला के 20 मिनट में ये खाली कर देंगे पूरे के पूरे टैंक को। तो हमें बताना है कि भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी है। भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी है, और टैंक की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए मैं इस वाले का यूज करूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, जो पाइप सी है वो कौन से वाली कैपेसिटी को खाली करेगा। जो पाइप सी है वो कौन से वाली कैपेसिटी को खाली करेगा। भाई जितना आप टैंक भरोगे उतना ही तो पाइप सी खाली करेगा। अगर हमारा टैंक 5 लीटर का है तो जो पाइप सी है वो 5 लीटर को ही खाली करेगा। और इसी तरह अगर हमारा टैंक 10 लीटर का है तो जो हमारा पाइप सी है वो 10 लीटर ही खाली करेगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट कर लेते हैं कि पाइप सी ने टोटल एक्स आर में या टोटल एक्स मिनट में टोटल टैंक को खाली कर दिया। जो सी है इस सी वाले पाइप ने एक्स मिनट के अंदर अंदर पूरे टैंक को खाली कर दिया। वहां पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट में 12 लीटर खाली करता है। तो हम यहाँ पे ये पता लगा लेते हैं कि इसने कितने मिनट के अंदर टोटल टैंक को खाली करा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय सी, या फिर टोटल टाइम टेकन बाय सी, और हम इसको लेट करेंगे एक्स मिनट की एक्स मिनट के अंदर अंदर जो पाइप सी है वो टैंक को खाली कर देता है। तो टोटल टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू एक्स मिनट। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल टाइम टेकन बाय ए है, टोटल टाइम टेकन बाय ए है वो 12 मिनट है। तो यहाँ पे 12 मिनट लिखेंगे। एंड टोटल टाइम टेकन बाय जो बी है, ये भी बी जो है ये भी टैंक को फिल करता है। तो ये हमें क्वेश्चन में 18 मिनट दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके थैंक यू। यहाँ पे 16 मिनट आएगा। भाई जो यहाँ पे पहला टाइम है वो 16 मिनट है और दूसरा 18 मिनट है, तो 16 मिनट आएगा और 18 मिनट आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे हम पहले करते थे वैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे वैसे सोल्व करेंगे, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल टाइम टेकन बाय, इन तीनों का टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल इनको 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, हम इनमें क्या करेंगे, एक एक मिनट का निकालेंगे कि ये एक एक मिनट के अंदर कितना कितना काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज 1 मिनट वर्क। भाई जो ए है ये 1 मिनट में कितना काम करेगा। तो ए 1 मिनट के अंदर टोटल कैपेसिटी तो हम हमेशा 1 मानते थे,
तो टोटल कैपेसिटी 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय ए का टाइम 16 है तो 1/16 करेगा। इसी तरह बी के 1 मिनट का वर्क कितना आएगा, तो भाई टोटल कैपेसिटी तो 1 मानी जाती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 18 काम करेगा। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे सी का 1 मिनट का काम कितना है, तो भाई सी टोटल x मिनट ले रहा है, यानी कि 1 मिनट में 1/x काम करेगा। और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के तीनों 1 मिनट में कितना टैंक खाली करेंगे, तो भाई तीनों के तीनों 1/20 खाली कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे लिखेंगे अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मतलब ये बनेगा कि ए के 1 मिनट का काम, बी के 1 मिनट का काम, सी के 1 मिनट का काम, तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम 1/16 1 मिनट का काम ऐड करेंगे 1/18 बी के 1 मिनट के काम को और माइनस करेंगे 1/x को, तो इसका वैल्यू होगा 1/20। माइनस क्यों करा, क्योंकि जो ये वाला पाइप है ये टैंक को खाली करता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करा। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 1/16 प्लस 1/18 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब आप एक बार इसको सोल्व करके बताओ यार कितना आएगा आंसर हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, एक बार आप लोग सोल्व करो जल्दी जल्दी से। इसको सोल्व करने से पहले ना आप इसके डिनोमिनेटर में से वैल्यूज को कॉमन ले लेना। ठीक है, 16 18 और 20 में से कॉमन आ रही है वैल्यू, तो आप पहले इसको कॉमन ले लेना, उसके बाद आगे सोल्व करना। तो 16 18 और 20 में हम सिर्फ और सिर्फ 2 को ही कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। विद इन ब्रैकेट आएगा हमारे पास 1/8, इसमें ऐड करेंगे 1/9 और इसमें माइनस करेंगे 1/10। अब ये सोल्व करना पहले के मुकाबले थोड़ा सा इजी रहेगा। तो 8 9 और 10 का अगर हम एलसीएम बनाएंगे तो भाई इसको 8 इंटू 9 इंटू 10 ही लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 सेम रहेगा, इसके ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम ले लिया, तो वो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 ही हमने मान लिया। ठीक है, कौन मल्टीप्लाई करेगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की पूरी जरूरत है ही नहीं। तो 8 इंटू 9 इंटू 10 हमने इसका एलसीएम मान लिया। अब इस पे जब डिवाइड करेंगे तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू में 10 90 बनेगा। फिर जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू में 10 80 बचेगा। और इसी तरह जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू में 8 इंटू में 9 72 बचेगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 8 इंटू 9 72 आएगा। तो यहाँ पे 1/2 सेम रहेगा। विद इन ब्रैकेट इनको हमें ऐड करना है, बल्कि काम करते हैं इनको हम माइनस कर देते हैं। 80 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारा आराम से 8 बचेगा, और 8 को 9 में ऐड करेंगे तो 98 आएगा। तो 98 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, इसको ऐसे क्लोज करेंगे और इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे आएगा 1/x। अब इसको क्या करें भाई, 2 के टेबल पे काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अब आगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके नोट कर देते हैं। ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9 72, तो 720। और इसके यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये डिवाइड हो नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू बन जाएगी 720 अपॉन में 49। ठीक है, ये हमारे एक्स की वैल्यू है 720 अपॉन में 49। हमें देखो x की वैल्यू आने का मतलब है ये टोटल टाइम है। इस टोटल टाइम के अंदर जो x है वो हमारा, यानी कि जो पाइप C है वो हमारा पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी कर रहा है। ये टोटल टाइम है, दिस इज द टोटल टाइम। एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे करूंगा, इसको एक बार आप नोट करो अच्छे से। x की वैल्यू 720 अपॉन में 49 आने का मतलब है ये टोटल टाइम है। इस टोटल टाइम में जो पाइप C है वो पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, ये टोटल टाइम है। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो 1 मिनट है ना, इसी सी के बारे में बोला गया है, जो सी है 1 मिनट में 12 लीटर खाली करता है। और हमको ये पता है कि इस टोटल टाइम के अंदर पूरा का पूरा टैंक खाली होता है। और पूरा का पूरा टैंक खाली होने का मतलब है टोटल कैपेसिटी ही टैंक की खाली होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 1 मिनट में अगर 12 लीटर खाली हो रहा है तो x मिनट के अंदर, सॉरी x तो मैंने पहले माना हुआ है, वाई ले लेते हैं, वाई मिनट के अंदर कितना खाली होगा, तो वाई मिनट इज इक्वल टू 12 लीटर मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम। तो 720 डिवाइडेड बाय 49, बल्कि आप यहाँ पे वाई मिनट भी मत लिखो, आप यहाँ पे लिख दो टोटल टाइम। यहाँ फिर टोटल टाइम नहीं है, ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी बनेगी भैया,
टोटल टाइम है 720/49। इस टाइम के अंदर जो सी है वो पूरा का पूरा खाली कर देगा, वो पूरा का पूरा टैंक को खाली कर देगा। तो हमें यह मालूम है कि 1 मिनट में 12 लीटर खाली हो रहा है, तो अगर 12 को इस वाले टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। अब इसको आप आगे सोल्व करना, ठीक है। मैं इसको भी कैलकुलेटर पे सोल्व करके लिख देता हूँ। इट विल बिकम 176.3, ठीक है। इट विल बिकम 176.3 लीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो आपको इस तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप बस 12 को 720 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो जब आप 12 को 720 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर कितना आएगा। अगर हम 720 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8640। इट विल बिकम 8640। तो 8640 डिवाइडेड बाय 49 लीटर। आप लोग ऐसा ही लिख के छोड़ देना, इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क होना चाहिए। तो एक बार आप चेक करो, इसको रीड करो, आप होमवर्क कर पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे। फिर भी मैं एक बार ना जल्दी जल्दी फटाफट से एक बार इसकी इक्वेशन बनवा देता हूँ आपको। दो पाइप हैं, मान लो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। तो ये दो पाइप ए और बी टैंक को भरने का काम कर रहे हैं 20 मिनट और 24 मिनट में। 20 मिनट और 24 मिनट में ये टैंक को पूरा कंप्लीट फिल कर देते हैं। एक तीसरा पाइप है, उसका मान लेते हैं सी पाइप है। ये जो सी पाइप है ये गंदा बच्चा है। ये गंदा बच्चा क्या करता है, ये गंदा बच्चा 1 मिनट के अंदर अंदर 3 गैलन ऑफ वाटर खाली कर रहा है। 1 मिनट के अंदर अंदर 3 गैलन ऑफ वाटर को खाली कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका हम बाद में यूज करेंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर 3 गैलन ऑफ वाटर ये बाहर कर देता है, यानी कि खाली कर देता है, टैंक को खाली कर रहा है। तो ये हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम मान लेते हैं सी को टोटल x मिनट का टाइम लगता है, ए को 20 मिनट लगते हैं, बी को 24 मिनट लगते हैं और सी को x मिनट लगते हैं टैंक को खाली करने में। और इन तीनों को मिलाकर 15 मिनट लग रहे हैं। भैया इन तीनों को मिलाकर 15 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, जब इक्वेशन बनाओगे तो 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/15। ए के 1 मिनट का काम, बी के 1 मिनट का काम, सी के 1 मिनट का काम, तीनों को ऐड करेंगे तो वो तीनों का कंबाइन 1 मिनट के काम के बराबर होगा, तो वो 1/15 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बनेगी 1/x इज इक्वल टू 1/20 प्लस में 1/24 और माइनस 1/15। ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना, और जो आपके x की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी x की वैल्यू आएगी उसको आप 3 गैलन ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, टैंक में टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, और आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। ए पंप कैन फिल ए वाटर टैंक इन 2 आवर। भाई एक पंप है, वो वाटर टैंक को फिल कर सकता है 2 घंटे में। अगर एक जगह पे लीकेज हो जाए, देखो मानो एक एग्जांपल, मानो ये एक टैंक है, दिस इज द टैंक, ठीक है। इस टैंक को हम वाटर पंप से फिल कर रहे थे। हम जब तक इसको वाटर पंप से फिल कर रहे हैं तो ये 2 घंटे के अंदर पूरा पूरा फिल हो जाता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, जहां पर ये वाटर टैंक पड़ा हुआ था ना, तो वहां पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे लेदर की बॉल से। तो लेदर की बॉल अचानक आके इस टैंक के ऊपर लग गई। अब जब लेदर की बॉल इस टैंक के ऊपर लगी तो हुआ क्या, उससे इसमें छोटा सा लीकेज हो गया। इसमें यहाँ पे छोटा सा होल हो गया, होल मतलब लीकेज हो गया, और उस लीकेज होने की वजह से पानी निकली जा रहा है, पानी निकले जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप पानी भरोगे ना, तो आपको 2.1/3 आवर का टाइम लगेगा। यानी कि पानी भर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है, पानी भर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है। ठीक है, मान लो ये वाटर पंप है ए, ये जो पंप ए है ये पानी भर रहा है, ये जो होल हुआ है जो लीकेज है ये बी है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए जो है वो पानी को भर रहा है और बी जो है वो पानी को निकाल रहा है। तो ए और बी दोनों के दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक क्वेश्चन में टोटल टाइम अपने को दिया हुआ है, इनको 2.1/3 आवर का टाइम लगता है। 2.1/3 आवर का मतलब है मेरे दोस्तों, इनको 7/3 आवर लगते हैं इस पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में। ठीक है भैया,
इस पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में इनको 7/3 आर लगते हैं। और जब लीकेज नहीं थी तो सिर्फ ए काम करता था। तो ए का जो टोटल टाइम है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि जो वाटर पंप जब इसको भरता था तो वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 घंटे के अंदर पूरा काम हो जाता था। समझ रहे हो आप मेरी बात? ए प्लस बी का भी टोटल टाइम दिया हुआ है और ए का भी टोटल टाइम हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम पर लीकेज इस पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा। वो वाला टाइम बताओ जिस टाइम पर लीकेज अकेला काम करेगा, यानी कि जो बी है वो अकेला काम करेगा और इस पूरे के पूरे वाटर टैंक को एम्प्टी कर देगा। तो हमें बताना है बी ने टोटल कितना टाइम लगाया। तो मान लेते हैं बी ने टोटल एक्स आर लगाए इसको खाली करने में। ठीक है, यहाँ तक आप बातें समझो। मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा था टोटल टाइम ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी का जो टोटल टाइम है वो 2.1/3 है। 2.1/3 का मतलब है 7/3 आर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम ऑफ ए का मतलब है जो पंप पानी को भर रहा था। तो पानी को भर रहा था तो 2 घंटे का समय ले रहा था, ये टोटल टाइम है। इसके बाद हमने लेट करा था टोटल टाइम बी का, बी यानी कि लीकेज, जो लीकेज है वो पानी को बाहर कर रही थी, पानी को टैंक को एम्प्टी कर रही थी, तो वो वाला टाइम था एक्स आर का। ये टोटल है, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। एफिशिएंसी यानी कि 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे में ए प्लस बी कितना करेंगे भैया? आप जानते हैं 7/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 3/7। ये 1 घंटे में ए कितना करेगा भैया? सिर्फ 1 घंटे में ए तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 करेगा। और 1 घंटे के अंदर लीकेज कितना पानी बाहर करेगा, यानी कि बी कितना काम करेगा? तो ये -1/x करेगा, क्योंकि पानी को बाहर कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी। तो 3/7, 1/2 और -1/x। अगर मैं इन दोनों इंडिविजुअल को ऐड करूंगा तो ये इन दोनों कंबाइन के इक्वल होगा। तो वही हमें यहाँ पे कंडीशन यूज करनी है कि जो 3/7 है ये जो टोटल है ये इक्वल होगा ए प्लस बी के। तो ए का आंसर है 1/2 और बी का आंसर है -1/x। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो ये वाला मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे। आपको बस यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोल्व करने के बाद जो भी आपके x का आंसर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? इसके बाद देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये भी सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट करा था, लीकेज वाला क्वेश्चन। यहाँ पर जो ड्रेन का मतलब है ना, ड्रेन का मतलब भी पानी को एम्प्टी करना ही होता है। ठीक है, ड्रेन का मतलब भी पानी को एम्प्टी करना ही होता है। सॉरी, पानी को एम्प्टी थोड़ी करेंगे, टैंक को एम्प्टी करना होता है। ठीक है, टैंक को एम्प्टी करना मीनिंग ड्रेन करना। बच्चे लोग, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और आप हेडिंग लगा लो। जो ये वाला क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर ए बी और सी में से या ए और बी में से किसी एक दूसरे की एफिशिएंसी को कंपैरिजन करवाया गया होगा। तो एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक सिस्टम है, सिस्टम को 2 इनलेट पाइप फिल करते हैं। इनलेट का मतलब जो पानी भरते हैं, यानी कि पाइप ए और जो पाइप बी है वो भरने वाले हैं। ठीक है, ये वाटर को भरते हैं, सिस्टम को फिल करते हैं। तो बोला जा रहा है जो पाइप ए है ना, अगर वो अकेला काम करेगा, जो पाइप ए है अगर वो अकेला काम करेगा तो वो बी के कंपैरिजन में 10 मिनट पहले काम को निपटा देगा। जो पाइप ए है वो पाइप बी के कंपैरिजन में 10 मिनट पहले काम कर देगा, 10 मिनट्स अर्लियर देन पाइप बी अलोन। यानी कि जो पाइप ए है वो थोड़ा फास्टर बंदा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पाइप ए और पाइप बी का टोटल टाइम। तो लेट टोटल टाइम टेकन बाय पाइप ए इज इक्वल टू एक्स आर। पाइप ए को एक्स आर का टाइम लगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी। भाई बी को कितना टाइम लगा? तो हमने जब स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसमें लिखा था जो पाइप ए है वो पाइप बी से 10 मिनट जल्दी काम करता है। जो पाइप ए है वो पाइप बी से 10 मिनट जल्दी काम करता है। 10 मिनट जल्दी काम करता है, यानी कि जो बी है वो 10 मिनट ज्यादा मतलब लेट काम करेगा। तो अगर ये 10 मिनट लेट काम करेगा तो यहाँ पे x+10r आएगा। क्या कह रहे हो आरुषि? अच्छा अच्छा, मिनट्स की वैल्यू है। ओके ओके, वेरी गुड, आपने बहुत सही बताया हमें।
यहाँ पर भी मिनट आएगा और इधर भी मिनट आएगा। ठीक है भैया, ए को x मिनट लगते हैं तो b को x प्लस 10 मिनट लगेंगे। आप इसको ऐसे समझो, अगर a को 30 मिनट्स लगते हैं तो b को 40 मिनट्स लगेंगे। आप देखो दोनों का जो गैप है वो 10 मिनट्स का है, और जो a है वो b से फास्टर है, जो a है वो b से फास्टर है। तो इसका मतलब a जो है वो x मिनट का टाइम लेता है और जो b है वो x प्लस 10 मिनट्स का टाइम लेता है। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद देखो आगे क्या बोला हुआ है। पाइप ए और पाइप बी दोनों के दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो 12 मिनट के अंदर काम निपटा देंगे। भाई अगर दोनों मिलकर काम करेंगे और 12 मिनट के अंदर काम को निपटा देंगे, इसका मतलब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी अपने को दिया हुआ है ना भाई। ए प्लस बी का जो टोटल टाइम टेकन है वो 12 मिनट है। अब आप लोग जानते हो मैं इन सभी का एक एक मिनट का काम निकालूंगा, और इंडिविजुअल टाइम ऑफ ए इंडिविजुअल टाइम ऑफ बी को जब ऐड करेंगे तो वो इंडिविजुअल टाइम ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर अब उसको थोड़ा सा फास्ट मेथड से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए का जो 1 मिनट का काम होगा वो 1/x होगा, बी के जो 1 मिनट का काम होगा वो 1/x+10 होगा, और दोनों का जो कंबाइन 1 मिनट का काम होगा वो 1/12 होगा, क्योंकि हमने सभी के अंदर टोटल कैपेसिटी को 1 लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना तो बहुत आसान होता है। आरुषि आप ध्यान से देखना, आप मिस्टेक करते हो बार बार, ध्यान से देखो। इस x प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 10 आएगा हमारे पास। इस वाले x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव x आएगा। डिनोमिनेटर में आरुषि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास x स्क्वायर आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और इक्वल टू में आएगा 1/12। अब यहाँ पे देखो x और x को जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा टोटल मिला के 2x। ठीक है, 10 सेम रहेगा, x प्लस x करेंगे 2x। इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रहेगी, कट पिट तो कुछ हो नहीं रहा। तो x स्क्वायर प्लस 10x और इक्वल टू में आएगा 1/12। हमारे पास अभी और कोई चारा नहीं है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2x, और इसके इक्वल टू में ये वाला जो डिनोमिनेटर है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है भाई, फटाफट तेजी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 10 से करेंगे 120, और 12 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 24x आएगा। इक्वल टू में लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में 10x। ठीक है, ओके। ये वाला जो 24 है यहाँ पे जाके ये माइनस होगा, ये जो 24 है यहाँ पे जाके माइनस होगा। तो हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 10x और माइनस में 24x, और ये वाला जो 120 है यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो माइनस में 120 इक्वल टू में 0। ठीक है, ओके। कोई डाउट आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो हम इसको लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस के 10 में माइनस का 24 करेंगे तो बनेगा माइनस का 14x, और इसके साथ में आएगा माइनस 120 इक्वल टू में 0। अब हमें यहाँ पर शांति से बैठ के 120 के फैक्टर बनाने हैं। 120 के अपने को ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 14 आ जाए। तो बनाओ, कोशिश करो एक बार, आप मुझे फैक्टर बनाओ के बताओ क्या बनेंगे फैक्टर। पहले एलसीएम मेथड से थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो। 20 को हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पे कटेगा तो 15, फिर 3 पे जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे फैक्टर आ गए इसके। अब आप इसके फैक्टर बनाइए, माइनस करने पे 14 आना चाहिए। तो देखो भाई फैक्टर भी इजीली आ गए, कितना आसान हो गया ना ये। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और अगर 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 14 आएगा। तो एक फैक्टर 20 है और दूसरा फैक्टर 6 है। तो 20 और 6 हमारे फैक्टर है, इसी फैक्टर को यूज करते हुए सोल्व कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे तो x हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 20, और फिर प्लस का 6 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 20। ठीक है अरुचि, ये बात समझ पा रहे हो आप? हमने इन दोनों को 6 से डिवाइड करा तो ब्रैकेट में आएगा ये वाला x माइनस 20 और इक्वल टू में आएगा 0।
इसके बाद अब आप यहाँ पे लिखोगे, एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 20 का और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x प्लस 6 का इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 20। और फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी -6। आरुषि आप मुझे बताओ, क्या हमारे x की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? रूपा आप बताओ, क्या हमारे x की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? शाबाश, वेरी गुड। हमारे x की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। तो हमारे x का आंसर आ गया है 20। और अब आप क्वेश्चन पढ़ लो, हमें यही फाइंड करना था कि जो पाइप ए है वो अकेला सिस्टम को कितने टाइम इंटरवल में फिल कर देगा। तो भाई ए को टोटल 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो लास्ट में आप यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख देना, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से।